विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आपका राजनीति विज्ञान की क्लास में। विद्यार्थियों, हमने आपकी कक्षा 12 राजनीति विज्ञान की एमसीक्यू जो सीरीज है वो शुरू कर रखी है। और इस सीरीज के अंतर्गत आज हम आपकी समकालीन विश्व राजनीति जो पुस्तक है उसके तीसरे अध्याय समकालीन दक्षिण एशिया के एमसीक्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपके जो एमसीक्यू प्रश्न आएंगे उनमें, आपके जो वन लाइनर प्रश्न आएंगे उनमें, और जो खालिस्तान वाले प्रश्न आएंगे उन सभी में काम आने वाले हैं। तो आप इन प्रश्नों का अच्छे से अभ्यास करें। आप मेरे साथ में इनके उत्तर दें। वीडियो पॉज करके भी आप अपना उत्तर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आप देखें कि इनमें से कितने प्रश्न आपको याद हैं। अगर आपको याद नहीं है तो ये प्रश्न आप तैयार करें, क्योंकि ये प्रश्न है वो बोर्ड एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपकी कक्षा 12 राजनीति विज्ञान एनसीईआरटी के एमसीक्यूज प्रश्न कर रहे हैं। और इस सीरीज के अंतर्गत हम आज एमसीक्यू प्रश्न करेंगे समकालीन दक्षिण एशिया आपका जो चैप्टर है उसके। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा देश है वो दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है। पहला देखिए नेपाल, बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चीन। चीन को हम क्या नहीं मानते? दक्षिण एशिया का अंग नहीं मानते। दूसरा प्रश्न देखिए। पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ ने अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में कब करवाया? परवेज मुशर्रफ ने राष्ट्रपति के रूप में अपना निर्वाचन कब करवाया? तो वो करवाया था 1999 में। और कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी कौन थे? परवेज मुशर्रफ थे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न क्या है? सेवन पार्टी अलायंस का संबंध किस देश से है? 7 दलीय गठबंधन यानी सेवन पार्टी अलायंस का संबंध किससे है? नेपाल से है, भूटान से है, श्रीलंका से है, बांग्लादेश से है। बताइए बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा? इसमें होगा ऑप्शन नंबर 1 नेपाल। इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल, आप वीडियो पॉज करके भी बीच में है वो कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न पढ़िए कि श्रीलंका से भारत ने अपनी शांति सेना बिना लक्ष्य हासिल किए कब वापस बुला ली? भारत ने अपनी शांति सेना बुलाई कब वापस? 1987 में, 88 में, 89 में या 90 में? तो भारत ने भेजी तो कब थी? भारत ने शांति सेना भेजी थी 1987 में, और वापस कब बुलाई? 1989 के अंदर। आगे चलिए। पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवा प्रश्न क्या है कि 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने किस पर हस्ताक्षर किए? 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत पाकिस्तान ने कब? ताशकंद समझौते पे, शिमला समझौते पे, फरक्का संधि पे या सिंधु नदी जल संधि में? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सिंधु नदी जल संधि। तो भारत और पाकिस्तान ने 1960 में विश्व बैंक की मदद से सिंधु नदी जल संधि पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न देखिए। दक्षिण एशिया में किन दो देशों के बीच आजादी के बाद से सफल लोकतंत्र कायम है? यानी आज तक दक्षिण एशिया के किन दो देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो सफलतापूर्वक चल रही है? भारत श्रीलंका, पाकिस्तान बांग्लादेश, नेपाल भूटान या मालदीव म्यांमार? आपको इसका उत्तर देना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, भारत और श्रीलंका में आजादी से लेकर आज तक लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है। अगला प्रश्न देखिए। सातवां प्रश्न क्या है? दक्षिण एशिया के एक देश का नाम बताइए जिसमें राजतंत्र है। आज भी जो दक्षिण एशिया का कौन सा देश है जहां पर राजतंत्र है? नेपाल है, भूटान है, मालदीव है या श्रीलंका है? तो बिल्कुल इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भूटान में आज भी क्या है? भूटान में है आज भी राजतंत्र। अगला देखिए। नेपाल में कब तक संवैधानिक राजतंत्र था? नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र कब तक था? तो नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र कब तक था? वो था 2006 तक। 2006 तक। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि दक्षिण एशिया का वह कौन सा देश है जिसकी स्वतंत्रता में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है? यानी जिस देश को स्वतंत्र कराने में भारत की अहम भूमिका है, तो वो देश कौन सा है? वो देश है आपका ऑप्शन नंबर 4 बांग्लादेश। 10वां प्रश्न देखिए। सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है? सियाचिन ग्लेशियर का जो विवाद है, जो डिस्प्यूट है, वो किन दो देशों के बीच है? भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत बांग्लादेश या भारत श्रीलंका? बिल्कुल, भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है? सियाचिन का विवाद है। तो आप सियाचिन, चीन का नाम देखकर कंफ्यूज मत हो जाना। सियाचिन एक टेरिटरी का नाम है
और वो है भारत और पाकिस्तान के बीच में उसका क्या है, विवाद है। 11वां प्रश्न देखिए कि फरक्का विवाद किन दो देशों के बीच है। फरक्का जल संधि आपको याद होगी, बिल्कुल 1996। फरक्का जल संधि किन दो देशों के बीच है, भारत और बांग्लादेश के बीच है, भारत और बांग्लादेश के बीच है। 12वां प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न क्या कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ। ताशकंद समझौता याद करिए किसके बीच हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री और जनरल अयूब खान के बीच में, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में, जो उज्बेकिस्तान उस समय सोवियत संघ का हिस्सा था। तो वो समझौता होता है कब होता है, 1966 के अंदर। कब होता है, 1966 के अंदर। आगे चलिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में कब होता है, कब होता है, श्रीमती इंदिरा गांधी के समय कब होता है, 1972 में, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से कौन आए थे, जुल्फिकार अली भुट्टो। आगे चलते हैं, 14वां प्रश्न देखिए, 14वां प्रश्न क्या कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1948 में हुए युद्ध के फलस्वरूप किस प्रांत के दो हिस्से हुए। तो देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में 1948 में जो युद्ध हुआ था, उसमें एक जो भारत का प्रांत था उसके दो हिस्से हुए थे। कौन सा प्रांत है, वो है कश्मीर। कौन सा है, कश्मीर है। तो कश्मीर का एक हिस्सा जिसको किसने कैप्चर कर लिया, पाकिस्तान ने, और जिसको किस नाम से जानते हैं, POK, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, यानी पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर रखा है। जबकि पाकिस्तान उसको क्या बोलता है, पाकिस्तान POK को क्या बोलता है, पाकिस्तान बोलता है उसको आजाद कश्मीर। किस नाम से, आजाद कश्मीर के नाम से जानता है। 15वां प्रश्न देखिए, दक्षेश के देशों ने साफ्टा पर हस्ताक्षर कब किए। दक्षेश के देशों ने साफ्टा पर हस्ताक्षर कब किए, तो इस पर हस्ताक्षर किए थे 2004 के अंदर। देखिए 2002 में चर्चा की, 4 में हस्ताक्षर हुए और 6 से ये प्रभावी हुआ था साफ्टा, ध्यान रखना। 16वां प्रश्न देखिए, दक्षेश की स्थापना कब हुई। दक्षेश यानी सार्क, सार्क की स्थापना कब होती है, बिल्कुल 1985 के अंदर क्या होती है, सार्क की स्थापना होती है। अगला प्रश्न देखिए, 17वां प्रश्न क्या कहता है कि भारत और कौन से देश के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल बंटवारे को लेकर मतभेद है। तो यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल बंटवारे को लेकर डिस्प्यूट किन दो देशों के बीच है, तो वो देश है भारत और बांग्लादेश। तो ऑप्शन में आपको क्या सेलेक्ट करना है, बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखिए, 18वां प्रश्न क्या कहता है, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ। श्रीलंका जिसको हम सिलोन के नाम से जानते थे पहले, वो कब स्वतंत्र हुआ, बिल्कुल 1940 में, 42 में, 48 में या 92 में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 1948 में श्रीलंका क्या हुआ था, आजाद हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, 19वां प्रश्न क्या कहता है कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण याद करिए कहां पर किया था, पोखरण राजस्थान के अंदर, और पहला परमाणु परीक्षण हुआ 1974 के अंदर। 20वां प्रश्न देखिए, सिलोन किसका पुराना नाम है। किसको पहले सिलोन के नाम से जानते थे, नेपाल को, म्यांमार को, श्रीलंका को या बांग्लादेश को। बिल्कुल श्रीलंका को हम सिलोन के नाम से पहले जानते थे। आगे देखिए, 21वां प्रश्न क्या कहता है, 21वां प्रश्न क्या कहता है कि वर्ष 1962 में किस देश ने भारत पर आक्रमण किया। 1962 में किस देश ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन आपके पास में 4 हैं। एक नंबर है पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका या मालदीव। बिल्कुल 1962 में भारत पर किस देश ने आक्रमण किया था, वो था चीन। कौन था, चीन था। तो स्टूडेंट ये था समकालीन आपका जो दक्षिण एशिया है उस चैप्टर के ये MCQ प्रश्न थे। तो आप कमेंट करके मुझे बताएं आपके कितने प्रश्न है वो इनमें से सही थे, और इसी तरह अपना स्नेह है वो बनाए रखें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी मित्र हैं उनको इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि उनको भी कुछ हेल्प मिल सकती है, और आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें। मिलते हैं इसी प्रकार के किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।